अच्छा ragazzi, मैं आप लोगों को कुछ जुमले देने जा रही हूँ। उन जुमलों की उर्दू को पहले अच्छे से समझिएगा और फिर उनको ट्रांसलेट करने के लिए हाथ है जो वो उठाइएगा, तभी आपके लिए सही रहेगा। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ सिस्टम जो है वो गलत कर दिया। पहला जुमला आप लोगों के लिए क्या है जी? तो पहले जुमले को अच्छे से सुनना है कि किसकी बात हो रही है। मैं जुमला कहती हूँ, मैं अम्मी से रोजाना बात करती हूँ। मैं अम्मी से रोजाना बात करती हूँ। ये है मेरा जुमला, मैं अम्मी से रोजाना बात करती हूँ। बात करने को, बोलने को कहते हैं parlare। जुमला क्या होगा अहमद सुबहानी? Io parlo con mamma, Io parlo con mamma, con la mamma, con la ogni mamma, giorno, tutti i giorni. ogni giorno, tutti i giorni, con la mamma ogni giorno. ओके, अगला जुमला ध्यान से सुनिए। मैंने कल अम्मी से बात की थी। मैंने कल अम्मी से बात की थी। आमिना जफर। O parlato ओ parlato con la mamma con la mamma ieri. ieri। वेरी गुड। फिर से जरा ध्यान से सुनिए। कल मैं अम्मी से बात करूंगी। कल मैं अम्मी से बात करूंगी। ये बात हो रही है जी, बात करूंगी। अंसर शहीन साहिबा। Domani io parlerò con la mamma. Domani io parlerò con la mamma। io parlerò। Con la mamma. ब्रावीसिमा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया गया है, अगर थोड़ा सा आप करेंगे गौर तो आपको चल जाएगा पता। अगर पहला जुमला देखें तो मैं अम्मी से रोजाना बात करती हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट का इस्तेमाल किया। ये प्रेजेंटे वाला टेंस है। अगले जुमले में देखें जरा, इधर बोला गया मैंने कल अम्मी से बात की थी, कर ली हुई है, कैसी सिचुएशन है जो कि गुजर गई हुई है। इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया ओ परलातो का, गुजर गया एक्शन, यानी कि यहाँ पर पस्सातो प्रोसिमो इस्तेमाल किया गया। आगे देखें, कल मैं अम्मी से बात करूंगी या करूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, कल करूंगा, अभी हुआ नहीं है वो, अभी आने वाले कल की बात हो रही है। तो क्या हुआ, फुतूरो सिंप्लिचे का इस्तेमाल हुआ। ये वो तीनों हैं टेंस जो हम लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। तो वेरी 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 गुड, आप लोगों को अच्छे से समझ आई कि मैं कहना क्या चाह रही थी। आगे चलती हूँ जी। मैं कहती हूँ कि हम लोग एक फिल्म देखते हैं। देखते हैं, देखने को इधर मैं चाहती हूँ कि आप वर्ब गुरदारे का इस्तेमाल करें। हम लोग एक फिल्म देखते हैं, कैसे होगा तैयब हबीब? Noi guardiamo un Noi film. guardiamo un film, वेरी गुड। Noi guardiamo un film, वेरी गुड हो गया। अगला जुमला जरा ध्यान से सुने। कल शाम हम लोगों ने या हमने फिल्म देखी थी। कल शाम हम लोगों ने मूवी देखी थी की बात हो रही है। क्या होगा जुमला? मियां हारून आप क्या कहते हैं बता? Noi ieri guardato guardato un film. un film। यहाँ पर कुछ कमी है। Noi, मैंने बोला शायद आपको आवाज नहीं गई।
नोई तो मैं लिख देती हूँ, नोई लिखे ना लिखे वो सेम ही होता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी है और वो बहुत बड़ी सी चीज है जिसकी कमी है। फहद अली किस चीज की कमी है यहाँ पे? सेरा, ये सेरा, चलो हाँ ये इसकी ये भी भी कमी। सेरा। एक और भी कमी है फहद अली, सेरा तो मैंने नोट भी नहीं था किया। तो क्या चीज की कमी है? कल शाम हम लोगों ने फिल्म देखी थी, उजैर अली किस चीज की कमी है? Abbiamo chi? Bravissimo Useroli, mi piaci. Noi abbiamo guardato un film. आप बना रहे हैं यहाँ पर passato prossimo. passato prossimo में कितने वर्ब होते हैं? 2 वर्ब होते हैं। ये बात आप भूल चुके हैं। आप कैसे भूल चुके हैं? ये तो हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। तो जी जुमला है मेरे पास। वीकेंड पर हम एक फिल्म देखेंगे। अच्छा, अगर कोई इनमें से आपको लफ्ज नहीं ना आता वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं जानबूझ के अंदर नए लफ्ज यूज करती हूँ ताकि आपको कोई नई वोकैबुलरी है जो वो ऐड हो सकते हैं। मेरा जो मेन मुद्दा है ना वो है वर्ब आप किस तरह से लगाते हैं। तो वीकेंड पर हम एक फिल्म देखेंगे, जुमला कैसे होगा? यस यस जैनोमी, नोई, मुझे आवाज कम आई है। नोई Guardero, नोई लगाना है तो गुआर्देरो तो यू के साथ लगता है। मैंने बोला हम लोग देखेंगे, ये नहीं कि मैंने नहीं बोला मैं देखूंगी। हम लोग देखेंगे। जैन भाई आपकी आवाज बहुत कम। गुआर्देरेमो, नोई गुआर्देरेमो एक फिल्म। आपकी आवाज नहीं आती, mi dispiace tanto। तैयब हबीब, noi guarderemo Un film un film weekend पे, fine weekend, fine settimana, वीकेंड fine को settimana. बोला जाएगा। तो ये एक Okay. नया लफ्ज है जी, फीने सेत्तीमाना वीकेंड को बोला जाता है, फीने सेत्तीमाना। आगे चलते हैं जी, और क्या हो सकता है ना, गुआर्देरेमो un film fine settimana। अभी यहाँ पर जरा थोड़ा सा नोट करें। जुमला पहला था हम लोग एक फिल्म देखते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में वर्ब को लगाएंगे, ये हो गया प्रेजेंट। कल शाम हम लोगों ने फिल्म देखी थी की बात हो रही है तो हमने पास्ट यूज करना, तो यहाँ पर हमने पास्ट लगा दिया। passato prossimo हमेशा 2 वर्बों से बना होता है, ये बात ना भूलिएगा। वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, ऊपर भी जब पास्ट आया था वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2, तो 2 वर्ब हैं जी। फिर वीकेंड पर हम एक फिल्म देखेंगे की बात हो रही है, यानी कि देखेंगे, अभी ये नहीं कि अभी देख चुकी हूँ या फिर देख रही हूँ, ये वाली बात नहीं हो रही, देखेंगे की हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजीद समझते हैं। क्या है जी मेरे पास आप लोगों के लिए जुमला क्या है? जुमला ये है कि मैं किताब पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। जुमला कैसे होगा? वर्ब होता है, लेक्चर है, मैं लिख देती हूँ। जुमला कैसे होगा? मोनिका देवी, मैं एक किताब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ? Io leggo un Io libro. Io leggo un libro, सिंपल, io leggo un libro, वेरी गुड हो गया। अभी यही मैंने कहना है, जुमला है मैंने एक किताब पढ़ी थी कल शाम में साथ लगा लेते, इस तरह ये वाले लफ्ज हमारे और ज्यादा मेमोरी में बैठ जाए। कल शाम में किताब पढ़ी थी, कैसे बोलूंगी जरा बताइएगा तैयब भाभी? कल शाम मैंने किताब पढ़ी थी, आवाज नहीं आ रही। आमिना जफर, Ieri sera io ho letto un libro. bravissima, ieri sera io ho letto un libro,
ये जो पाकिस्तान बैठी हुई हैं इनका जुमला ज्यादा तेजी से निकलता है। Ieri sera io ho letto un libro। अच्छा, कल मैं एक किताब पढ़ूंगी। कल मैं एक किताब पढ़ूंगी। सबिहा, Domani domani io io ehm, leggerei के साथ हमने फ्यूचर है बनाना। तो कल मैं एक किताब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। leggerò Bravissima, leggerò। un libro, una libra, ये जो हमारी सबीहा सिस्टर हैं और ये जो हमारी आमिना सिस्टर हैं, ये अभी तक इटली में नहीं आई, ये पाकिस्तान से पढ़ी। तो वेरी गुड जी, आगे चलते हैं। अगला जुमला है जी हमारे पास, तो फिर से यहाँ से नोट करवाते हुए जरा, मैं किताब पढ़ता हूँ। प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में वर्ब को लगाएंगे। हमने पिंकी इटालियन नहीं बोल दिया। अक्सर कहते हैं यो लेजर ओन लिब्रो, वो लेजर की मैं पढ़ना है किताब, ऐसे नहीं होता भाई जुमला। तो हमने अच्छी इटालियन बोलनी है। जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में वर्ब को लगाना है। जब फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में लगाना है। जब पास्ट की बात हो रही है तो माजी में लगाना है, पास्ट में लगाना है। ओके, तो यो लेगो। फिर इeri sera की जब बात हुई कि मैंने पढ़ी थी की बात हुई, थी था वाले की बात हुई, तो हमने passato prossimo का इस्तेमाल किया। passato prossimo में हमेशा दो वर्ब होते हैं, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2। कल मैं किताब पढ़ूंगा, जब गा की बात आई तो हमने क्या किया, हमने फ्यूचर का इस्तेमाल किया। तो ये है जी futuro semplice। आगे चलते हैं जी। तो जुमला है मेरे पास कि मैं हर दोपहर होमवर्क खत्म करता हूँ या करती हूँ। खत्म करने को कहते हैं finire। जुमला कैसे होगा? कोई बंदा मुझे, कोई नया बंदा अगर हाथ उठा रहा है तो बड़ी मेहरबानी करेगा मुझ पे, बल्कि शायद मुझ पे नहीं अपने आप पे करेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, इसके रट्टे लगा लगा के आपको ग्रामर की लैंग्वेज आ जाएगी। ये सिर्फ रट्टू तक ही महदूद रहेगी। बस 2 दिन 4 दिन आपके दिमाग में रहेगी, 5वें दिन ये निकल फिसल के चली जाएगी। allora नहीं, मैं इन बंदों को नहीं बुलाने वाली हूँ जी। बेनिश अदनान, किधर है आप? मैं हर दोपहर होमवर्क खत्म करता हूँ। कोई लफ्ज नहीं आता। Io, डोंट यो io, finito, फिनितो कैसे? ये एक इरेगुलर सा वर्ब है। यो कैसे बनता है? ये जो ई एस एच ई वाले हमने वर्ब पढ़े थे, ये वो वाला है। finisci, फिनिस्को, क्योंकि इयो की बात finisco, होती है। इयो finisci, फिनिको, तू वाले के साथ फिनिश ही जाएगा। यो io, फिनिस्को। होमवर्क का पता क्या i कहते हैं? compiti ई कॉम्पिटी, वेरी गुड। ogni ओनी pomeriggio, ओनी pomeriggio, pomeriggio, bravissima, ogni pomeriggio। तो हाथ उठाएं, आप हमेशा उठाती हैं तो उठाती रहें, ज्यादा से ज्यादा गलती होगी, कुछ भी नहीं होगा। और अच्छा, अगला जुमला है जी मेरे पास है मैडम मैंने ogni giorno बनता, mezzogiorno हर दोपहर है ना। मेज़ोजोर्नो, बिल्कुल वो जो 12 बजे वाला टाइम है, ओनी मेज़ोजोर्नो कह सकते हो, लेकिन पोमेरिजो ज्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पे। ओनी पोमेरिजो बिल्कुल सही है इनका जुमला। जो प्रॉपर मेज़ोजोर्नो जो 12 का टाइम होता है उसको बोला जाता है। अच्छा, मैं क्या कहने लगी थी? तो मैंने कहा मैं हर दोपहर होमवर्क खत्म करता हूँ। मैंने कल होमवर्क खत्म किया था। हाँ भाई, जुमला है जी ये वाला, मरियम इस्माइल, मैंने कल होमवर्क खत्म किया था। जुमला कैसे होगा? मरियम की आवाज नहीं आ रही। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी आप क्लास के स्टार्ट में बड़ा बोलती होती थी, अच्छी बात करती होती थी, और अभी आप नहीं ये बात करी। io ho io ho finito finito i compiti domani, domani, domani होता है आने वाला कल, ये पिछला है। ieri, ieri, bravissima। तो सही आपने एग्जैक्ट वर्ब लगाया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मैं
अच्छा, ये वाला जुमला देखते हैं कौन। मैं कल तक होमवर्क खत्म कर लूंगा या करूंगा। कल तक, ये कल तक वाला मैंने आपको समझाया तो हुआ है, देखते हैं कौन इस पर पहुंच सकता है और कौन नहीं। रमीज मलिक क्या फरमाते हैं आप? मैं कल तक होमवर्क खत्म करूंगा। Io Io, finirò bravissimo, io finirò i compiti i compiti e kal tak fra domani, fra no, domani, entro domani, entro domani, scusa. entro domani, bravissimo, वर्ब बिल्कुल सही लगाया। प्रेजेंट की बात हुई तो प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है, पास्ट की बात हुई तो पास्ट का ही इस्तेमाल करना है, जब फ्यूचर की बात हुई तो फ्यूचर का ही इस्तेमाल करना है जी। आगे चलते हैं, और क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी करते हैं, फिर मैं आपको एक नया और समझाती हूँ, जो टेंसेस में से आपका लास्ट वाला आएगा जो हमने इस आज के कोर्स में करना है। अच्छा, एक बड़ा जुमला बनाती हूँ, मैं कहती हूँ, अगले पेज पे लिखूं लेती, कल मैंने लूका को लेटर लिखा था, आज शाम मैं मारिया को लेटर लिखूंगा। गा या गी वो आपकी अपनी मर्जी है। तो कल मैंने लूका को लेटर लिखा था, आज शाम मैं मारिया को लेटर लिखूंगा। जुमला कौन बनाएगा? होए 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 होए, यहाँ पे कौन नहीं, इतने हाथ उठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। कोई नया बंदा हाथ नहीं उठाता जी। इन लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा डर लगता, पता नहीं क्या इनको डर लगता है, ये मुझे पता आज तक नहीं चला। मुझे कोई नया बंदा चाहिए, और नए बंदों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया हुआ, ये पुराने बंदे हैं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग बात करें। सरमद किधर है यहाँ पर? सरमद, कल मैंने लेटर लिखा था, लिखना होता है स्क्रीन रे के साथ, हमने जुमला है अपना बनाना। कल मैंने लूका को लेटर लिखा था। Ieri ho scritto una lettera. una lettera कल मैंने लुक्का को लेटर लिखा था। आगे मैम क्या है? आज शाम मैं मारियो को लेटर लिखूंगा। हाँ, आज शाम मैं मारियो को लेटर लिखूंगा। आगे फ्यूचर की बात हो गया। आज शाम oggi sera oggi sera, ये कहते हैं oggi sera io scriverò una lettera io scrive una lettera a मारियो। मैम सॉरी, मैं a खाना Mario। खा रहा था, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बना ओके, दिया। यहाँ पर आपने बोला कि ये कल मैंने लिखा था एक लेटर, किसको? लूका को नहीं आपने बोला, लूका को कैसे बोलेंगे? आलू का। आलू का, वेरी 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 गुड। तो आगे है ओची सेरा। ओची सेरा के लिए हमने एक और लफ्ज बताया हुआ है अपनी क्लास में, स्तासेरा भी बोल सकते हैं, स्तासेरा सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। ओजी सेरा को छोड़ें और स्ता सेरा बोलें, स्ता मतीना स्ता सेरा, ठीक है? तो इसको इस्तेमाल करें। स्ता सेरा ये स्क्रीवे रो ये कहते हैं, मैं लिखूंगा, इन्होंने फ्यूचर लगाया, तो वेरी 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 गुड जुमला। आगे चलते हैं, मैं कहती हूं कि कल मैंने पिज्जा खरीदा था, आज मैं आइसक्रीम खरीदूंगा। कल मैंने पिज्जा खरीदा था, आज मैं आइसक्रीम खरीदूंगा। आने वाला है अभी, मैं खरीद रहा नहीं हूं, खरीदूंगा। जुमला कैसे होगा? मोहम्मद इसहाक साहब, तो कंप्रारे के साथ जुमला बनाएंगे। कल मैंने पिज्जा खरीदा था,
Ieri ho comprato pizza. Ieri ho comprato पिज्जा तो सही है, पर पिज्जा के साथ कौन सा आर्टिकल कौन सा लगाऊं? La pizza. Il ओके, ला पिज्जा। आज मैं आइसक्रीम खरीदूंगा। Oggi oggi è comprerò comprerò, bravissimo, comprerò il gelato. il gelato, bravissimo। अच्छा जुमला था, वेरी 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 गुड। पिछले हफ्ते मैं मार्केट गया था। एक लड़का बात कर रहा है और वो कहता है पिछले हफ्ते मैं मार्केट गया था। इस हफ्ते मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। ये एक मास्कियो बात कर रहा है, मैं साथ मेंशन कर रही हूँ कि ये एक लड़का बात कर रहा है। वो कहते पिछले हफ्ते मैं मार्केट गया था, इस हफ्ते मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। जुमला कैसे होगा? जरा हाथ उठाइएगा। सैयद हाशमी, आप किधर हैं? आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे? हैरियत है? सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा बिजी था। यस, पिछले हफ्ते मैं मार्केट गया था। तो प्रोसिमा सेटिमाना पिछला नहीं होगा, वो अगला हो जाएगा। चिल्ला कोर्स हाँ, कोर्सो settimana. scorsa, ok, la settimana scorsa Io मैं मार्केट गया था। market io vado यो वादो तो मैं जाता हूँ हो जाएगा। मैं गया, io sono यो सोनो अंदारे का क्या बनेगा? andare आरे हटा के क्या लगाना होता है? कोई हेल्पर इनका हाथ andato, io sono andato यो सोनो अंदातो मार्केट il supermercato al supermercato mercato। इस हफ्ते मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। इस हफ्ते को क्या कहते हैं? तैयबा, आपने हाथ नहीं उठाया। तैयबा, आप किधर गायब हैं आजकल? मैम questa तो इस questa settimana andrò al ristorante. andrò very Andrò al ristorante. al ristorante, bravissima। तो हाथ उठाइए जैसे हमेशा उठाती हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कौन एक्टिव है क्लास में और कौन है जो वो शायद कहीं ना कहीं सो रहा है। ओके, आगे चलते हैं जी। आगे क्या करते हैं? मैं इस टॉपिक को जरा के लिए छोड़ती हूँ और ये टॉपिक दोबारा इसी तरह से जो है वो आपके टेस्ट में आएगा। टेस्ट में जो आपका इस संडे को होना है उसमें भी, और जो हमारा कोर्स है अगले हफ्ते कंप्लीट होना है तो उसमें भी टेस्ट हमारा होना है। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जितने भी टेंसेस हमने स्टडी किए हैं, मी चाचे मी प्याचनो, छह ची सोनो, ये सारी की सारी आर्टिकल्स, ये सारी चीजें मैं टेस्ट लेके आपको यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आनी है, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज जो वो करवा रही हूँ। अभी क्या है जी, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक नई तरह का टेंस है जो वो पढ़ाने जा रही हूँ और इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी जेरोनियो। तो अभी तक हम लोगों ने जो बातें करना सीखी वो हमने सीखी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। फिर ये मैम अभी जेरोनियो आप क्या बोल रही हो? ये जेरोनियो क्या चीज होती है? ये जेरोनियो होता है जी, जैसे इंग्लिश में इंग फॉर्म होता है, ये वही चीज है।
जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये बिल्कुल सेम वही चीज है। जैसे हमारी जुबान में मैं कहती हूँ मैं कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, ये जो रहा हूँ रही हूँ वाली सिचुएशंस होती हैं, ये इटालियन लैंग्वेज में जरूरियों के साथ जो है वो ट्रांसलेट की जाती है। इसको कैसे बनाया जाता है, आगे जाने से पहले अपनी लाइक को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड है इटालियन लैंग्वेज कोर्स करना है तो हमसे रब्ता कर सकता है। अगर आप इस वाले कोर्स में एंटर होना चाहें 8 से 9 वाले में, तो ये बिल्कुल आज 0 से शुरू होता है। आज 0 అవును और आज 2 आपका क्लियर है करवाता, आपको एटलीस्ट बोलने के काबिल कहने के बनाता है। अगर आप आज ये लेवल ऑलरेडी है और आप B1 करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइमिंग 6:30 से 7:30 बजे की है। न्यू कोर्सेज है जो वो शुरू होने जा रहे हैं करीब। सो अगर आप चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पतेंते B के लिए भी कोर्स है जो वो हो रहा है शाम 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक की टाइमिंग है। अगर आप रब्ता करना चाहें तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल दें कि मैम मैंने ये वाला कोर्स है जो ये करना है, यानी कि आधुए करना है, B1 करना है या फिर पतेंते B करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए। मैडम जी आपका नया कोर्स कब शुरू होना है? 21 को शुरू हो जाना है, इससे पहले पहले एडमिशन करवा लो, अदरवाइज लेट हो जाओगे। ci vediamo presto, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। allora तो ये जुरूंदी है जो ये किस तरह से बनाया जाता है और इसका क्या पूरे का पूरा जो वो प्रोसीजर होता है, जरा ध्यान से इस बात को सुने क्योंकि ये भी काफी ज्यादा यूज होता है इटालियन जुबान में, जस्ट ठीक उसी तरह जैसे हमारी जुबान में यूज होता है। तो जुरूंदियो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इसको रिलेट करना हो तो, अगर इंग्लिश ना आती हो तो ये एक ऐसा हाल है जो कि जारी है। अगर किसी को इसकी भी ना समझ आती हो तो मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। मुझे फोन आता है और मुझे बोला जाता है तुम क्या कर रही हो, मैं खाना खा रही हूँ। उस टाइम पे जो तुम एक्शन कर रही हो उसके बारे में बोलने के लिए हम ये रहा रही का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसको इटालियन जुबान में किस तरह से बनाया जाएगा? जुरूंदियों को बनाने के लिए हमारे पास एक बड़ा आसान सा तरीका है। जस्ट 10 मिनट मुझे दें और ध्यान से बस मेरी बात को सुन लीजिएगा। जुरूंदियों को बनाने के लिए तरीका ये है कि तुम्हारे वर्ब हैं जो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, और इस बात को बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ और आप सुन सुन के थक चुके हैं। इटालियन के वर्ब हैं जो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, आरे, एरे और ईरे। आरे वाली कैटेगरी क्या है? सारे के सारे वो वर्ब जो आरे में खत्म होते हैं, जैसे कि परलारे पकड़ लेते हैं। एरे वाली कैटेगरी क्या कहती है? सारे के सारे वो वर्ब जो एरे में खत्म होते हैं, जैसे कि एरे लेजरे हो गया। और ईरे में वो वाले वर्ब आते हैं जो कि ईरे में खत्म होते हैं, जैसे कि परतीरे हो गया। मैं आज आके वही वाले एग्जाम्पल्स इसलिए देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो वो बैठ जाए। तो ये हो गया परलारे, लेजरे और परतीरे। ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है कि जब आरे वाला वर्ब हो तो आरे को ऐसा करना, खत्म कर देना। आरे को क्या करना? खत्म कर देना। और ये जो तुमने खत्म किया है ना, इसके बाद जो लफ्ज बच गया ना उसको लिखना। वो क्या था? वो था पार्लर। आरे खत्म हो गया, रह क्या गया? पार्लर। ग्रामर कहती है जब भी आरे वाला वर्ब हो तो तुमने क्या करना है? तुमने आरे हटा के आंदो है जो वो ऐड कर देना। बस इतनी सी बात को ज़हन में रखिएगा। जुरूंदियो बनाना है, आरे हटा के आंदो लगाना है। जुरूंदियो बनाना है, आरे हटा के आंदो लगाना है। दूसरी बात, एरे वाला वर्ब हो तो फिर क्या करेंगे मैम? एरे वाला वर्ब है तो जैसे कि लेजे रे है, तो मुझे ग्रामर कहती है एरे को हटा देना, तो मैं हटा देती हूँ। जो बच गया उसको दोबारा से एक दफा लिख लो ताकि तुम्हारे ज़हन में जरा बैठे। लिख भी लिया। ग्रामर कहती है जब तुम एरे को हटा दो तो इसके साथ तुम क्या लगा देना? एंदो लगा देना। तो एंदो मैंने लगा दिया। तो क्या है रूल? जुरूंदियो बनाना है, एरे वाला वर्ब है, एरे को हटा के एंदो लगा देना। पुंतो, कुछ भी और नहीं करना। फिर मैम तो फिर ये ईरे वाले वर्बों का क्या करें? ईरे को हटा देना। जो लफ्ज बच गया उसको नीचे लिखो जरा। पार्ट बच गया। अभी क्या करना? जो इधर तुमने एंदो लगाया ना ईरे वाले में, वही वाला एंदो इसके साथ भी लगा देना। मतलब ये दोनों में जो ये सेम है। तो आंदो, इंदो और इंदो, ये आपने स्टडी करना है। तो क्या मैम जब हमने ये कर लिया तो हमारा जुरूंदियो बन गया? नो, एक स्टेप दूर है हम लोग। और वो स्टेप क्या है? जब भी जुरूंदियो बनाया जाता है, जब भी जुरूंदियो बनाया जाता है तो उसमें 2 वर्ब होते हैं। जब जुरूंदियो बनाया जाता है उसमें क्या होते हैं? 2 वर्ब होते हैं।
एक होता है verbo stare और प्लस होता है आंदो एंदो वाला फॉर्म। अभी इसका मतलब क्या है? verbo stare मेरा ख्याल है मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं है। जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तो मैं बड़े रट्टे मैंने इस वाले वर्ब के लगवाए, उसके पीछे कोई वजह थी एक्चुअल में। verbo stare कौन सा होता है अमीना ज़फरियो? Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Bravissima, lui, lei sta, noi stiamo, voi state और loro stanno। ये है जी हमारा वर्बो स्टारे। ग्रामर क्या कहती है कि जब तुमने कोई जुमला बनाना है तुमने पहले वर्बो स्टारे लगाना है, हमेशा लगाना ही लगाना है, और फिर तुमने क्या लगाना है? आंदो या एंदो फॉर्म लगाना है। अगर आरे वाला वर्ब है तो आंदो लगा देना, अगर ईरे वाला एरे वाला वर्ब है तो एंदो, अगर आरे वाला वर्ब है तो आंदो लगा देना, अगर एरे और ईरे वाला वर्ब है तो एंदो एंदो लगा देना। तो यहाँ पर मैं लिखूं लेती parlando, leggendo और partendo, ये वाले एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं और फिर ऐसा समझते हैं। अभी फर्ज करें मैंने कहना है कि मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ या फिर रहा हूँ। अगर लड़का हूं तो मैं बोलूंगी मैं लिख रहा हूँ। तो ग्रामर क्या कहती है कि तुमने ऐसे करना है, पहले वर्बो स्टारे लगाना है। तो बात इधर मैं की हो रही है, पहले तो मैं लिखती हूँ ईयो, फिर ग्रामर कहती है तुमने वर्बो स्टारे लगाना है। तो ईयो के साथ क्या जाता है वर्बो स्टारे में? sto जाता है। वर्ब है मेरे पास लिखना, लिखने को क्या कहते हैं? स्क्रीवेरे। तो स्क्रीवेरे का मैं क्या करूंगी? एरे को लूंगी हटा और स्क्रीव एंडो, io sto scrivendo, मैं लिख रही हूं। अगर मैंने बोला ना तुम लिख रहे हो तो मैं बोलूंगी tu stai scrivendo। ये नहीं कि ये scrivendo है जो ये चेंज होगा। अगर मैंने कहना ना मैं लिख रही हूँ तो io sto scrivendo। अगर मैंने कहना तुम लिख रहे हो tu stai scrivendo, scrivendo scrivendo ही रहेगा। यहाँ से वर्ब जो स्टारे वाला है वो चेंज होगा। तो lui sta scrivendo, वो लिख रहा है। lei sta scrivendo, वो लिख रही है। noi stiamo scrivendo, हम लोग लिख रहे हैं। voi state scrivendo, आप लोग लिख रहे हैं। और loro stanno scrivendo, वो लोग लिख रहे हैं। ये जरूर चेंज होता है। ये जो मैं शुरू में आपको रट्टे पे रट्टे लगवा रही थी ना वर्बो एसरे के, अवेरे के, स्तारे के, वो वजह यही थी जी पीछे, क्योंकि ये वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो दूसरे वर्बों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अगर आपका पीछे से बेस ही नहीं होगी तो आगे से कुछ नहीं बन पाएगा। तो वर्बो स्तारे को पकड़ना है और आगे आंदो एंदो वाला फॉर्म है जो वो लगा देना है। एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कैसे बोलूंगी मियां हरून? Io sto io parlando। io sto parlando, मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ। parlare जब आरे वाला वर्ब हो तो आंदो लगाना है, जब एरे ईरे वाला वर्ब हो तो इंदो लगाना है। पहले हमेशा वर्बो स्तारे लगाना है। स्टो स्टाई स्टाइन में से कुछ ना कुछ चूज करके लगाना है। ये ऐसे ही समझ रहे जैसे हम पास्ट थे ना बनाते होते तो दो वर्ब होते थे अंदर, वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2। ये वही सेम किस्सा फिर से आ गया। मैं कहती हूँ मैं निकल रही हूँ, निकलना होता है परतीरे। मैं निकल रहा हूँ कैसे बोलूंगी जी? मैं निकल रहा हूँ। हाशमी, Yo esto partiendo, io sto partendo, मैं निकल रहा हूँ। io sto partendo। आगे चलते हैं जी, और क्या हो सकते हैं हमारे पास जुमले? मैं कहती हूँ कि अच्छा, एक यहाँ पर ना, बल्कि थोड़ी देर बाद ये वाला एग्जांपल देके बताती हूँ। मैं कहती हूँ लड़के लड़के टिकट्स खरीद रहे हैं। लड़के, लड़कों को क्या बोला जाता है? लड़के टिकट्स खरीद रहे हैं। कैसे जुमला होगा शहीन?
लड़के टिकट खरीद रहे Com, लड़कों को क्या कहते ragazzi, हैं? I ragazzi stanno stanno comprando i tickets. i biglietti. I biglietti. Bravissima, i biglietti. तो stanno comprando ये क्या है? ये है gerundio। इसमें कितने वर्ब हैं? इसमें है uno, due वर्ब। तो जुमला हमारा क्लियर हुआ। आगे चलते हैं जी। मैं कहती हूँ मैं काम ढूंढ रहा हूँ। ये जुमला मेरे भाइयों को बड़े काम आएगा। मैं काम ढूंढ रहा हूँ। ये इन्होंने रटा होगा। ढूंढने को कहते हैं cercare। जुमला कैसे होगा? सेम जुमले, सेम बंदे हाथ। शकीलुद्दीन। Io sto cercando il Io lavoro. Ok, io sto cercando il lavoro। मैं काम ढूंढ रहा हूँ। Io sto cercando il lavoro। मैं काम ढूंढ रहा हूँ। हम लोग 4 बजे वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। फिर इंग फॉर्म आ गया ना। तो हम लोग 4 बजे वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद इसहाक। इसहाक साहब, अदरवाइज फरहान अली। Noi stiamo Stiamo aspettando aspettando eh, per per treno alle 8, 40, per il alle, treno delle 4. Delle alle 4. 4. Treno delle 4. Very good. Per il treno, मैं क्या लिख रही हूँ? delle 4. वेरी गुड जुमला। आगे चलते हैं। रिमिनी एक शहर है। रिमिनी के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर, पटरी नंबर 4 से निकल रही है। वो कहते हैं रवाना हो रही है। ये वो वाला हिसाब है। रिमिनी के लिए ट्रेन पटरी नंबर 4 से निकल रही है, रवाना हो रही है। partire का वर्ब है जो हमने इस्तेमाल करना है। रिमिनी के लिए ट्रेन। तैयब हबीब। Il treno sta Il partendo il treno किधर के लिए? per Rimini sta per हाँ per Rimini sta partendo i binari numero 4 dal binario numero 4। दल बिनारियो नूमेरो 4। ये दल मेरे लिए कोई गलती नहीं है। ये भी आपको आता ही नहीं है। ये भी उनों में सही से कवर होएगा। दल बिनारियो नूमेरो 4। या फिर जुबान को बोल बोल के ना आपकी कोई ना कोई गलती निकालता रहेगा तो ये क्लियर होगा। अच्छा, ये जो जुमले की जो बड़ी चीजें होती है ना, जैसे वर्ब को समझना, सब्जेक्ट को समझना, इनको समझाना बड़ा इजी होता है और आगे वाले को समझ भी आ जाती है। ये जो छोटे वाले पार्ट्स होते हैं ना, इनको प्रीपोजिशंस कहा जाता है, जैसे कि या फिर आर्टिकल्स जो होते हैं, इनको समझाना भी मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये बी ऊनो में रखे हुए हैं। अदरवाइज मैं हो सकता है इसी कोर्स के अंदर है जो वो करवा देती। बी ऊनो में भी शुरू में ही नहीं थे, मैंने करवा दिए पहले प्रॉपर उनकी बेस बना के, फिर मैंने जाके तीसरे महीने में जाके ये वाली चीजें जो ये कवर की। ओके, आगे चलते हैं जी। तुम फोन पे किसके साथ बातें कर रहे हो? तुम फोन पे किसके साथ बात कर रहे हो? तुम फोन पे किसके साथ बात कर रहे हो? जुमला कैसे होएगा सरमत भाई? Stai parlando con chi? ये की Tu मैंने जाके एंड पे छोड़ के आना है। chi sta
एक chi सेकंड, stai parlando? con chi stai parlando? Con chi stai Con chi stai parlando? parlando? फोन पे को कैसे बोलेंगे? Il telefono? al telefono। अच्छा, मेरी एक बात को हमेशा याद रखें, आपके टेस्ट में भी आएगी कि ये जो लफ्ज होते हैं ना, कौन, क्या, कब, कहाँ, ये सारे लफ्ज जब मैंने ग्रामर समझाई तो मैंने बोला कि ये सवाल करने के काम आते हैं, और मैंने ये बात आपको मेंशन की थी कि इनको हो सके तो जुमले के हमेशा स्टार्ट में लगाना। तो ये कौन की उन्हीं लफ्जों में से था, और ये भाई उसको एंड पे छोड़ के आ रहे थे, जबकि मैंने बोला हुआ है कि इसे स्टार्ट में लगाना। ठीक है, तो इस बात पे जरा गौर करिएगा। ओके, और क्या मैंने कहना था? अगला जुमला आप लोगों के लिए, अगला जुमला है जी आप लोगों के लिए, मैं होमवर्क खत्म कर रहा हूं। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर दूं पहले जुमला बोलने के, वर्ब फारे, आप बोलेंगे कि फारे का होगा फांदो, क्योंकि आरे हटाना है और आंदो लगाना है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इर्रेगुलर है, ये बन जाता है फचेंदो। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ब मैं आपको बताऊंगी, वो क्या था, वर्ब है बेरे। आप बोलेंगे मैम ये एरे वाला वर्ब है, तो मैं क्या करूंगा, एरे हटाऊंगा और एंदो लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा बेंदो, जबकि ऐसा नहीं है, ये इर्रेगुलर वर्ब है और ये होता है बेवेंदो। एक लास्ट जो आपको बताऊं, दीरे, आप बोलेंगे मैम मैं ऐसा करूंगा कि ईरे को हटाता हूं और यहाँ पर एंदो लगाता हूं, क्योंकि आपने ही बोला था ईरे हटा के एंदो लगाना। मैंने जरूर बोला था, लेकिन कुछ इर्रेगुलर चीजें भी होती हैं, तो ये देंदो नहीं बनता, ये होता है डिचेंदो। मैं कह रहा हूं sto dicendo, ठीक है, तो fare facendo, bere bevendo, io sto facendo i compiti, io sto facendo i compiti, मैं होमवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Io sto bevendo la Coca-Cola, io sto bevendo, io sto, verbo stare से io sto, bevendo पी रहा हूँ या पी रही हूँ la Coca-Cola, मैं कोक पी रही हूँ, io sto bevendo la Coca-Cola। Io sto dicendo la verità, io sto dicendo la verità, मैं सच बोल रही हूँ, io sto dicendo la verità, ti giuro कसम से। तो ये वाले 3 अपने माइंड में रखिएगा। ओके, नोटा बेने, नोटिस करो अच्छे से। आगे चलते हैं, तो फिर से जरा जुमला बताइए, मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूं, ये जुमला कैसे होगा, मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूं, जुमला कैसे होगा? सेम बंदे यार हाथ उठाते हैं, क्या क्या बात है मेरी इस क्लास की। मोनिका, Io non sto facendo i compiti. io non sto facendo i compiti, मैं होमवर्क तो नहीं कर रही, io non sto facendo i compiti। ओके, मैं कहती हूँ कि वो पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा है, जुमला कैसे होगा? कोई फरमाएगा जुमले को? तसव्वुर साहब, वो पानी पी रहा है। वलीद अनवर, वो पानी पी रहा है, पीना होता है बेरे। सैयद अकरम शाह, वो पानी पी रहा है। देखो देखो कितने रेडी हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए। शहबाज अकरम, Lui sta bevendo acqua. lui sta bevendo acqua के साथ आर्टिकल कौन सा लगाऊं? La acqua. ला aqua, ये वाला L'acqua, l'apostrofo. L apostrofo, l'acqua।
Ok, lui sta bevendo l'acqua. मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। कह कहती हूँ ना। कह कैसे होता है? कह, मामा मिया, कैसे होता है? कह रहा हूँ। Non lo so come si dice. मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे ही बोल लो। मैं सच बोल रहा हूँ। वर्बो dire का इस्तेमाल करें। वर्बो dire। सबीहा, मैं सच बोल रहा हूँ। io तो io do io sto, दो किधर से लेके आए हो? हाँ io sto तो धीरे का क्या बनेगा? अभी मैंने आपको बताया धीरे है जो कि इर्रेगुलर है, तो धीरे diventa dicendo io sto dicendo। सच को क्या कहते हैं? La verità। Mic off। Io sto dicendo la verità। No, tu stai dicendo le bugie। ये देखिए, मैं इधर आपको एक वर्ड सिखाना चाह रही हूँ। tu stai dicendo, तुम बोल रहे हो, तुम कह रहे हो le bugie। नहीं तुम झूठ कह रहे हो, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैम पे थोड़ा लेफ्ट कर दें। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ओके, तो बुजिया का मतलब होता है झूठ। अच्छा, वहां से ही एक लफ्ज निकलता है बुजार्दो। बुजार्दो झूठा और बुजार्दा झूठी। झूठा झूठी को ये बुजार्दो या बुजारदा बोलते हैं। ओके, यहाँ पर रुक जाए। कल मैं आपको मजीद कुछ जुमले इससे बनवाऊंगी, तो इस टॉपिक को मैंने क्लियर कर देना, क्योंकि ये एक मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो मैं इस पे बहुत लंबा देर नहीं है गुजारती। 1-2 लेक्चर्स के अंदर ये कवर है जो ये हो जाता है। अभी मेरी बात को सुने बड़ी ध्यान से। और बात क्या सुनानी है जी, मैंने कुछ आपको दिखाना है। ये वाले पेपर को जो है वो पकड़ा लेता। अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाके ये वाला पेपर है जो ये निकाल आ सकते हैं और वहां पर से भी इसको देख हैं जी सकते। इधर हम लोगों को क्या कहने को, क्या बोला जा रहा है करने को। तो टेस्ट मुझे कहते हैं leggi le istruzioni, तो इसको पढ़ो। ये अब्बीना ले फ्रासी alle immagini। अब्बीना लफ्ज का मतलब जान लें, कल को आपके पेपर में आया। जोड़ो, उनिशी भी हो सकता है और अब्बीना भी हो सकता है। इन दोनों का मतलब होता है जोड़ना। तो ये पढ़ो और इनको फोटोओं के साथ क्या करो, जोड़ो। ये जो टेस्ट होता है ना, रीडिंग वाला जो टेस्ट होता है, उसमें इस तरह की एक्सरसाइज भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि हर दफा एक पैराग्राफ लिखा होगा उससे आपने वेरो फाल्सो करने, इस तरह का भी ये कुछ आ सकता। तो ला रिचेत्ता परफेक्टा मैं पढ़ूंगी और आप लोग मुझे इनके ऑप्शन हैं जो वो बता देंगे, ठीक है। La ricetta perfetta per gli gnocchi al pomodoro e basilico fatti in casa। Prendi 3 pomodori rossi। हर लफ्ज को समझने की जरूरत नहीं है, उस पे जाएं जो मेन लफ्ज है उनको देखें। देखें आपको फोटो की और टेस्ट के बीच में कुछ नजर आ रहा है, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं क्या, उसी चीज की बात हो रही है, नहीं हो रही है। Prendi 3 pomodori rossi maturi, lavali e tagliali a pezzi della stessa grandezza con un coltello che taglia bene। Se vuoi, prima puoi togliere la buccia, poi mettili a bollire per 3 minuti। इधर आपके ख्याल से कौन से वाला हो सकता है? दूसरे नंबर बी वाला। बी वाला ये कहते हैं, तो मैं यहाँ पर बी बी देती हूँ। Poi prendi, ये वाला हमने यहाँ पे निकाल है जी दिया, माइक ऑफ। Poi prendi l'olio e mettilo in una casseruola। L'olio è un ingrediente importantissimo nella cucina italiana। Scegli quello extravergine d'oliva in bottiglia di vetro।
मैम आ ए मैम मैम बेशक हमें आ सारे लफ्ज समझ ना आए, माइक ऑफ, समझ आ गई मुझे। ओलियो की बात है कर रहा हूँ, ऑयल है डालना। इंग्रेडिएंट लफ्ज मुझे नहीं आता, चलो छोड़ो परा, पर बात ऑयल की हो रही है यहाँ पर। कस्सेरोला मुझे नहीं आता, छोड़ो परा, बात ऑयल की हो रही है। ऑयल इधर किधर है आपको नजर आ रहा? इधर। बोतीलिया मैम हाँ, बुत्तिया की मुझे समझ आ रही है कि बॉटल को कहा जा रहा है। वेत्रो की समझ आ रही है, शीशे की बॉटल की समझ आ रही है। ओलियो एक्स्ट्रा वर्जिन दी ओलिवा, ये जो जैतून का ऑयल होता है उसको बोला जा रहा है। ओके, आ के ऊपर जाके लगा देते हैं। Ora aggiungi nella casseruola i pomodori, l'aglio e il sale. Copri la casseruola con il coperchio e cuoci a fuoco lento per 30 minuti. Ogni tanto mescola con un cucchiaio di legno. हाँ मैम भाई, ए देखिए। मैम ए ओके, ए तो ये मैं लगा देती ए हूँ। मैम Metti alcune foglie di basilico nella casseruola. Mics off, Brai Mervani, sullo pelle. Metti alcune foglie di basilico nella casseruola per averlo sempre con te. Puoi tenere in casa una piccola pianta. Scegli 3 foglie grandi e verdi. Prima di metterle in pentola, senti il loro meraviglioso profumo. सी मैम मैम जी ओके, ही है जी। तो यहाँ पर बात हो रही है फोये। फोये का मतलब होता है पत्ते। ओके, बसीलिको के, इस प्लांट का नाम, इसका नाम है बसीलिको, उसकी बात हो रही है। इसको आई थिंक अब उर्दू में हमारी में कहते हैं तुलसी, शायद कहते हैं। वैसे मुझे इनके ये जो पौधे होते हैं इनके नाम नूम तो नहीं आते, लेकिन मेरा ख्याल है इसको तुलसी कहते हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता जी, चल जाए ये तुलसी वाकई होता है। इंग्लिश में बेसिल को तुलसी बोलते हैं। ओके, तो फिर ये वही है, फिर ये वही है अगर इंग्लिश में। कसरवोला इस पतीले को बोला जा रहा है। और क्या मैं यहाँ पे बता दे, पिक्कोला पियांता, छोटा सा पौधा अपने घर पे रख लो। ओके, foglie grandi e verdi, बड़े से पत्ते लेना, वर्दी कलर के लेना। अभी देखें जी, हाँ, ये कहते हैं meraviglioso profumo, डालने से पहले उनकी खुशबू सूंघना कितने मजे की होती है। Adesso fai bollire gli gnocchi in abbondante acqua salata. Quando vengono su, cioè quando sono in alto nella pentola, sopra l'acqua, devi scolarli. Puoi usare una schiumarola o una scolapasta. हाँ भाई, इधर क्या लगाऊं? डी मैम एक ही रह गया मैडम जी और डी लगा देते हैं। वाह बेनिसिमो। तो ये था जी हमारा। अगर इस तरह का टेस्ट आ जाए आपके पेपर वाले दिन, तो मेरा ख्याल है आप बहुत ज्यादा लकी कहलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी होता है ये पिक्चर्स वाला। इधर आ जाएं जी। Leggi il testo, टेस्ट को पढ़ो। E segna con una crocetta और एक क्रॉस लगाओ la risposta giusta, सही वाले जवाब के ऊपर। तो यहाँ पर नीचे 5 सवाल हैं लिखे गए हुए, आपने इनमें से हर एक में से एक ही जवाब है चुनना। तो पिलार स्टूडिया, पिलार के साथ है यहाँ पर पिलार è stata una nuotatrice, a Milano, पिलार मिलानो से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ई बम्बिनी की अल्लेना पिलार, मुझे नहीं पता अल्लेना का क्या मतलब है। आपकी अगर कंडीशन देखा जाए तो आपको नहीं पता होगा लेना क्या है, तो उधर से जरा समझने की कोशिश करेंगे। Il sogno di Pilar, आई थिंक सोनियो का मतलब पता होना चाहिए। सोनियो, हाँ जी अपने सपने Oggi intervistiamo Pilar, studentessa a Milano ed ex nuotatrice professionista spagnola. मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला पढ़ने जा रही हूँ। पिलार स्टूडिया मेडिसिना आर्किटेक्टूरा इंजीनियरिया, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। Pilar, ti piace l'Italia? Sì, tantissimo. Mi piacciono soprattutto il cibo, la musica e l'arte, anche se
non ho tempo per le mie passioni. Immagino sei iscritta all'università? Sì, frequento l'Università di Milano. Faccio architettura. Mi sono iscritta quest'anno. I miei compagni e le mie compagne sono più giovani, perché io prima sono stata una nuotatrice della nazionale spagnola, ma non è un problema per me. Anzi, stare con loro mi dà tanta energia. Pilar studia medicina, architettura, ingegneria. B. Architettura. हमने लिखा पढ़ा हुआ है जी यहाँ पे, तो आर्किटेक्चर ही हो। अच्छा, सेकंड को जरा पढ़िएगा। Pilar Pilar è stata una nuotatrice della nazionale italiana, della nazionale spagnola, di una Spagnola. Spagnola. आप लोग ऑलरेडी कहते हैं कि ये वाला जो है ये हम लोग जरा पढ़ के आते हैं दोबारा से। माइक ऑफ प्लीज। मैम किसी B. का मैम B. बहुत शोर कर रहा है किसी का मैम। तो प्लीज अपने माइक से जो वो ऑफ कर दे, जब मैं बोलूं तब अपना माइक जो वो ऑन किया करें। आप एकदम से सारे कर देते हो ऑन। तो हम लोग एक दफा दोबारा से इसको पढ़ने हैं जी, चलते। ये क्या कह रहा है? तो याद रखना, nazionale italiana, nazionale spagnola, squadra spagnola। यहाँ पर बोला जाता है mi sono iscritta quest'anno, i miei compagni e le mie compagne sono più giovani, perché io prima sono stata una nuotatrice della nazionale spagnola। तो फिर जवाब Nazionale spagnola. B. मैम B. आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a Milano Pilar lavora come allenatrice e studia, non lavora, non studia। ऊपर से जाके पढ़ते हैं। Hai partecipato alle Olimpiadi? Sì, ho partecipato alle Olimpiadi del 2016 e sono arrivata al terzo posto. È stata un'emozione bellissima. E ora a Milano ti dedichi ancora al nuoto? Sì, da 2 anni lavoro come allenatrice con una squadra di bambini e bambine. A Milano Pilar lavora come allenatrice e studia? Non studia। आ वाला क्योंकि ये lavora करती है, allenatrice होता है जो क्या उसको कहते हैं, जो आप क्या 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 कहते हैं, स्क्वाड्रे को कौन करता है, टीम को कौन है करता मैनेज? कोच। मामा मिया, एकदम से लफ्ज़ हैं जो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोच की बात है जी। और तो कोच है, वहां पर वो कोच के तौर पे भी काम करती है एक बच्चों की टीम के लिए। स्क्वाड्रा टीम को बोला जाता है। स्टूडियो, और वो पढ़ती भी है। उसने बोला ना कि मैं मिलान में पढ़ी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो इससे हमें पता चल गया कि वो पढ़ती भी है। तो अगला सवाल, I bambini che allena Pilar sono nati nel 2016, sono nati nel 2015, hanno 2 anni। इधर आए, quanti anni hanno? Sono nati nel 2015, sono piccoli, adorabili, ma anche molto bravi, magari qualcuno di loro andrà alle Olimpiadi। तो जवाब 2015। सीधा आ रहा है, ये 15 और ये 15। आगे चलते हैं। Il sogno di Pilar è partecipare a un'altra Olimpiade, studiare architettura, allenare la nazionale. Speriamo. È difficile studiare e lavorare nello stesso momento? Sì, sicuramente non è facile, perché spesso sono stanca e ho poco tempo libero, ma studiare architettura è il mio sogno e non voglio mollare। bravissimo, माइक्स ऑफ। तो ये था जी, यहाँ पर हमने 2 तरह के टेस्ट किए। मैंने अभी तक आपको काफी सारे टेस्ट ऐसे करवा दिए हैं जो कि रीडिंग टेस्ट हैं, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी मैम आपको ये नहीं बता सकती कि इस तरह का कोई एक्सरसाइज आएगी। मैं आपको डिफरेंट तरह की करवा रही हूँ ताकि उधर जाके अगर इस तरह की कोई आ जाए तो आप ये ना हो कि देखें कि वो हो अभी मेरे यहाँ पे क्या करना है। तो वहां पर जाके पहली बात तो हमेशा इसको
ये जो कुंसेनिया होता है इसको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि मुझे बोला क्या जा रहा है। अगर तो इस तरह की एक्सरसाइज है तो सामने सामने नजर आ रहा है कि मैंने पढ़ना है और जवाब है देना, लेकिन कई दफा डिफरेंट तरह की हो सकती है। जैसे इस केस में पहले आपने इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं थी की हुई, तो इधर लफ्ज अबीना आपको आना चाहिए। अबीना यानी जोड़ो, उनिशी यानी जोड़ो, तो पढ़ो और जोड़ो, पिक्चर्स को टेस्ट के साथ जोड़ो। ठीक है, Va bene ragazzi, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल के लिए आप अच्छे से स्टडी करके आएंगे। कल मैं आपको मजीद थोड़ा सा जुनून है जो वो स्टडी करवाऊंगी और फिर आपको आगे ले जाऊंगी। मैं भी कोई और आपको राइटिंग टेस्ट, ठीक है? कोई क्वेश्चन है किसी का?